रोषो स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढजीवाः यथेयस्नामि सुमरूहिलग्ने शिष्यस्ते साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि महापनुजा यक्षोगमोक्षो संजय उवाच एव उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाधीशः परन्तपः न योजयति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः ततोवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असुचारनुरसोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूर्यगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे परमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्य धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा तथास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिच्छस्व भारत यमेना प्रजयन्त्रेति पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वयोस्तत्र दर्शते अविनाशी तु अनवेद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त्यमिमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरः अनाशियो प्रमेयस्य तस्मात् बुध्यस्व भारत यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न जानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते प्रियमेव वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्याशास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे तेनाविनाशं नित्यं यैनं जगमव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम्
चान्य आचार्यवचनेनान्यश्रुति श्रुत्वा विलम्बितधनजैव कश्चित् देहेत्तममद्यूयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मं चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाजुनाच्छेद्योग्यं क्षत्रियस्य न विद्यते यदिच्छयाचु प्रपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते योद्धमीदृशम् अपचित्वमिमं धर्मं सन्तापं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अभ्याम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाननाभूतरकथं नश्यन्ते त्वां महारथाः येषां चोत्तमं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यमानास्वहं वदिष्यन्ति तवाहिनाः निन्दस्तवसंसारकृतं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा रोचसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ कर्मयोगयुजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भेदासान्ते बुद्धिर्योगे विमांसिनो बुद्ध्या युक्तो यदा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिकरं नास्तुस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रागते महतोपया व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यौ अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विप्रस्थितः वीरवादरापात् नान्यदस्तिष्ठिवादिनः तापात्मानः स्वर्गप्रदां जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयामेकचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः क्षमादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निश्चैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् यावानर्थमुदपाने सर्वदा सम्पयोदये तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचारतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सन्तोषकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण जगं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपया फलहीनः बुद्धियुक्तो जहातीह उमेषु कृतसुस्मिते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजन्योद्धयोद्धा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यकामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा दन्तासि निर्वेदं सौलभ्यस्य सुतस्य च सुधीर् प्रतिपन्नाते
यदा शास्त्रति निश्चला क्षमाधावचला बुद्धिस्तदा योगवाचसी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थिते मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रागविषेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या संहतेषायम् पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विप्रस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु न जायते। शृङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिः परिवर्तिष्ठते। नास्तियुक्तस्य न युक्तस्य भावना न शान्ति रसान्तस्य कुतसुखम्। इन्द्रियाणां विचरां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रणः वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो लिङ्गहीनानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणवचनात् समुद्रमापः प्रविशन्ति जन्मन् तद्वार्तामानं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमापोऽधिकामकामी विहायकामर्यः सर्वान् पुमांसर्तिः श्रियः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिः परिचक्षति। येषां ब्राह्म्यस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामनन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम् तत्सत्। हरिः ओम् तत्सत्। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं
कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता
Thank you.
Jai
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु गीता गोपाल की श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जी के श्री चरणों में कोटि नमन। उपस्थित समस्त भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज दूसरा दिन है और हम सब ने मिलकर के बड़े ही श्रद्धा के साथ दूसरे अध्याय का पाठ किया, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। तो आज के इस गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत दूसरे अध्याय का पहला मंत्र है तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूरा पुलेक्षणम। इस पहले अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, उसमें अर्जुन के अंदर जो विषाद जो शोक उत्पन्न हुआ, उसके अंतर्गत जो बातें कल के अध्याय में हुई, उसके बाद पहले जब अर्जुन युद्ध के लिए आया था तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मेरे साथ लड़ने के लिए यहाँ पे कौन से लोग उपस्थित हुए हैं, मैं उनका जरा निरीक्षण करूं। तो भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, तो उन्होंने रथ को ले जा करके भीष्म पितामह और द्रोण के सामने उस रथ को खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के अवतार, और भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि आगे जो संसार कलयुग आ रहा है, इसमें जीव के कल्याण के लिए जो ये गीता शास्त्र है, यह अमोघ अस्त्र की तरह काम करेगा। जो इसका श्रवण करेगा, मनन करेगा, तदनुसार आचरण करने का प्रयास करेगा,
उसका कल्याण इस गीता शास्त्र के द्वारा ही हो सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन के अंदर मोह का संचार कर द्रोण जो कि कौरव पक्ष और पांडव पक्ष की जितने भी लोग थे उन सबको शस्त्र विद्या सिखाते थे और सबसे अतिशय प्रेम वह अर्जुन से ही करते। अश्वत्थामा द्रोण का अपना पुत्र था, लेकिन ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हुए सबको उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करने की शिक्षा उन्होंने केवल अर्जुन को दी। बल्कि अश्वत्थामा उनका पुत्र था, उसको भी उन्होंने वह विद्या नहीं सीखा। तो जब अर्जुन का रथ पितामह भीष्म गुरु द्रोण के सामने रुका तो अर्जुन की आंखों से आंसू बहे। वह गांडीवधारी अर्जुन व्यथा से इतना व्याकुल हो गया कि वो किसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने सारे अस्त्रों शस्त्रों को छोड़ करके जा करके रथ के पीछे बैठ गया और बोला मैं युद्ध नहीं करूं। तो भगवान ने ऐसे ऐसे शब्द उसके प्रति प्रयोग किए जो कि एक व्यक्ति को जो कि क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान किसी न किसी तरह से अर्जुन को इस युद्ध में लगाना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि ये जो युद्ध हो रहा है यह धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है। अर्जुन ने विश्व पितामह आचार्य द्रोण को देख करके भगवान से अनेक तर्क दिए कि मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर दूं, लेकिन मैं अपने गुरु के ऊपर अपने पितामह के ऊपर बाण नहीं चला सकता। भले ही ये लोग मेरा वध कर दें, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूं। और उसी तरह से कह रहा है जिस तरह से छोटा बच्चा किसी वस्तु के लिए जब जिद कर देता है तो वो उसके लिए बिना शांत नहीं होता है। उसी तरह अर्जुन उस समय एक ही रट लगा रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। शास्त्र सम्मत अगर दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन का कहना भी सत्य था, लेकिन अर्जुन का जन्म जो हुआ था क्षत्रिय कुल में हुआ। जो बातें अर्जुन कह रहा था अगर वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता तो उसके लिए वह यथोचित सर्वथा उचित था, लेकिन अर्जुन जो है क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, इसलिए उसके लिए केवल और केवल अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाई आवश्यक थी। तो उसी समय भगवान ने अर्जुन को गीता शास्त्र प्रदान करने का सही समय समझा और अर्जुन को उस गीता ज्ञान को दिया। इसमें कुल 72 श्लोक और इस अध्याय पे बोलने के लिए जितना भी समय मिले विद्वानों के लिए वह कम है। हम तो तुच्छ प्राणी है, तो इसमें कुछ ऐसे गूढ़ मंत्र हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम रहति पावकः। तो भगवान अर्जुन को गीता शास्त्र के अंतर्गत बता रहे हैं कि जो आत्मा है वह अजर है, अमर है। शरीर जो है इसका विनाश होता, लेकिन शरीर जो इसके अंदर निवास करता है उस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वांसांस जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से कोई पर्व होता या कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो नया वस्त्र जब धारण करते हैं तो एक खुशी होती, सबके अंदर होती होगी। तो जो पुराना वस्त्र होता है उसको उतारने में शोक नहीं करता, सोचता है कितना जल्दी इसको निकाल कर उसको पहन। तो उसी तरह ये जीवात्मा जो है तो परमात्मा के द्वारा जितना लीज पे मिला हुआ ये शरीर है उतने समय तक वह इस शरीर में निवास कर। कहीं कहीं पर ये भी सुनने में आता है कि वांसांस जीर्णान, वृद्ध लोग जो होते हैं उनको जीर्ण मान करके शरीर से आत्मा निकल जाती, लेकिन जो जवान होते हैं जो कम समय में ही चले जाते हैं तो उनका जो समय है वह उतना ही वहां से निश्चित था। संसार के कागज में हेर फेर हो सकता, लेकिन भगवान के कागज में कहीं हेर फेर नहीं होता है। जितने का जितना है उतना ही मिलेगा। तो जिस तरह से हम लोग अपने वस्त्र को बदल देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करते हैं। तो इस मंत्र के अंतर्गत जीव को भी अपने सीखने के लिए ऐसे ऐसे अच्छे विचार हैं कि सत्संग में किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए। बात तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भक्त हैं, नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन सत्संग में भजन चल रहा है, उनकी बात आपस में हो रही है। गुफ्तगू करने के लिए अलग से समय आप लोग बोलिए तो हम कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट आपको अलग से दे दिया जाए। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, सविनय है, आग्रह है कि कृपया सत्संग चल रहा हो, भजन चल रहा हो, मन न लग रहा हो तो बाहर घूम लीजिए, ताली बजाइए, जिससे कि कुछ प्राप्त हो। पिछले वर्ष भी मैंने बोला था कि जो भगवान के सत्संग में बैठ के ताली नहीं बजाता है अब आगे नहीं कहूंगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सत्संग में बैठ करके कृपया बात मत किया। इससे क्या होता है कि विघ्न पड़ता, कोई विद्वान आएगा इस चीज को देखेगा तो गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग के अंतर्गत बात मत किया करें। तो भगवान दूसरे अध्याय में जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं और आगे भी अन्य अध्यायों में भगवान बताते हैं, और ये ज्ञान अर्जुन को 11वें अध्याय में पता चलेगा कि भगवान सचमुच है क्या। अभी तो साधारण मनुष्यों की तरह वह भगवान से अपने आप जो व्यथा है, अपनी व्यथा है, उसको वह बता रहा, लेकिन भगवान सचमुच में है क्या, ईश्वरी शक्ति उनकी है क्या, ये सब उसको 11वें अध्याय जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग, उसमें उसको पता चले कि भगवान वास्तव में क्या है। तो संसार में ये जो जीवन मिला है इसका सदुपयोग करने के लिए गीता शास्त्र से बढ़कर कोई अन्य शास्त्र नहीं है। सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। तो आप सभी लोग आते हैं, बड़ी अच्छी बात। थोड़ा थोड़ा ये जो गीता है ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तो साथ ही साथ हिंदी में भी इसका अनुवाद है, अर्थ है। तो धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे समझने का तो वास्तव में गीता है क्या ये धीरे धीरे समझ में आ जाए।
और जब वो चीजें आत्मसात हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे, तो आप जीवन मरण, जो कि आज के अध्याय में प्रधान रूप से जो भगवान ने अर्जुन को बताने का प्रयास किया, आपका आना सार्थक हो जाएगा और आप उस परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। संसार में जो मानव जीवन मिला है अत्यंत दुर्लभ। 84 लाख योनियां इस संसार में शास्त्रों के द्वारा बताई गई हैं, लेकिन उसमें जितनी भी योनियां हैं सब भोगी हुई। एक मानव जीवन ऐसा है कि जिसमें जीव जो अपने कल्याण को चाहता है वह कल्याण प्राप्ति के लिए नए कर्म कर सकता है। कहना सरल है, करना उतना ही कठिन है, क्योंकि जीव के जितने कर्म हैं, भूत प्राणी जितने हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, सबका जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उस कर्म को करने से पहले उस कर्म के विषय में सोचना चाहिए कि हमारा जो कर्म है यह किस प्रकार का है। अगर संसार के कल्याण के लिए है तब तो ठीक, हमारे कर्म से किसी को हानि हो रही है, किसी को दुख पहुंच रहा है, तो ऐसा कर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति जो है बड़ी गहन है और कर्म किसी का कोई पीछा नहीं छोड़ता, वह नित्य निरंतर उसके साथ लगा। यमराज के मंत्री हैं चित्रगुप्त, और चित्रगुप्त के भी 2 मंत्री हैं उनसे नीचे, जो कि जीव के मन के द्वारा जो सोचा जाता है किसी के अच्छे के लिए, किसी के बुरे के लिए, तो वह भी वह नोट कर लेते हैं। गर्भ पुराण का जब आप कोई पाठ सुनेंगे तो 4 या 6 अध्याय में बात आती है। उसमें बताया गया है कि चित्रगुप्त के 2 शिष्य हैं, 2 मंत्री हैं, जो कि मानसिक जो मन के द्वारा कर्म किया जाता है किसी की अच्छाई के लिए, किसी की बुराई के लिए, उसको भी वह नोट कर लेते हैं। इसलिए बड़ी जवाबदारी है और उस जवाबदारी को निभाने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा, और जब जीव जुड़ेगा तभी वह परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो सके। दूसरा अध्याय जो है वह अपने आप में एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा अध्याय है जिसके पाठ से, जिसके अध्ययन से जीव अपना कल्याण स्वतः कर सकता है। आज के शाम का जो प्रसाद है वह गीता आश्रम की परम भक्त श्रीमती रेखा भारद्वाज जी के परिवार की तरफ से है, और रेखा जी इस समय गुरु माँ की सेवा में तत्परता पूर्वक लगन के साथ लगी हुई है। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाना, तो बोली नहीं, गुरु माँ जी की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि। ऐसी पुनीत भक्त आत्मा जब इस संसार को छोड़ते हैं तो उनको भगवान के परम पद की प्राप्ति होती। हर क्षेत्र में वह गीता आश्रम का जो भी कार्य होता है उसमें वह बढ़ चढ़ के भाग लेती है और अपनी पूरी शक्ति के साथ तन मन धन मासा वर्चा कर्मणा इन सब चीजों से वह नित्य निरंतर लगी रहती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम वसुदेव सुतं देव।